the brainstem. Then once you go up above, that is the reptilian brain, जो हम evolutionary perspective से जो हमारे अंदर अभी भी है, that is more also called the limbic brain or the emotional system. So वो क्या काम करती है, वो एक स्कैनर के जैसा काम करती है, थ्रेट स्कैनिंग. ये हो गया तो अब मैं क्या करूँगी, सेल्फ डाउट भी वही क्रिएट करता है, ओहो मुझे इसको तो ठीक करना होगा. So it's always in the state of कि मुझे फाइट करना है, मुझे फ्लाइट करना है, तो मैं भाग जाऊंगी. फियर, आई एम ऑलवेज फियरफुल ऑफ द थिंग्स. और फ्रीज, आई बी जस्ट स्टक देयर कि अब मैं क्या करूं. तो एफ 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 सारे एफ यहीं पे, फाइट फ्लाइट फियर एंड फ्रीज वहीं पे है. अब सबसे बड़ा जो हमें दिया गया है ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स. जो भी बंदा अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और ये हमने बखूबी पीक परफॉर्मर्स में देखा है, द पर्सन हु इज एबल टू हैक the power of that frontal cortex, जो हमें as humans already दिया गया है. We have a bigger cortex. अगर आप rat का cortex देखोगे तो 7% होता है, लगभग chimpanzees का 11-12% होता है, लेकिन humans को 40% दिया गया है. तो कोई ना कोई logic से दिया है, because that is where emotional control, तो मैं उसको सारे C's बताती हूँ कि emotional control हो गया आपका control, आपका commitment, आपके choices, आपका command, सारा कुछ वहीं पे है. What are you going to do? How do you connect the past and the future? How do you regulate yourself? अगर threat आ गया तो how do you convert a reaction into a response? तो आपने क्या है, over the time ये बना लिया है. That's why you can ignore. But most people cannot. Studies क्या बोलती है, 80% of the time we are only being controlled by the limbic system. Amygdala. Amygdala is a small little structure, almond shape, जो अंदर रहता है. उसका काम ही ये है, watchman. अरे अंदर नहीं जा सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते हो, अरे ये क्या हो गया, suddenly 13 seconds it takes to convert into rage, anger. तो उस 13 seconds को अगर आपने थोड़ा सा काम वो कर लिया और 13 से इवन गिनती वो कर ली ना, उसका पावर खत्म हो गया. वो ना ऐसे वो बबल की तरह है, निकल गया सारा आउट. But if most people cannot do that, 80% of the times people still live in that limbic loop, rumination. Past का सोच रहे हैं, past की कैसेट चल ही रही है, all the things run past by and you can't leave that thought. अगर आप वो थॉट नहीं पकड़ पाते हो तो आपका रैंडम रैम तो पूरा बिजी है. 90% ऑफ योर रैम इज ऑक्यूपाइड इन समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू. तो आप आगे का कैसे सोचोगे? सो दैट लिम्बिक लूप हैज टू बी ब्रोकन. सो यू आर एबल टू डू इट बिकॉज यू कैन इग्नोर, एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन. चलो ये मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, मेरे लिए जितना पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी, यू टेक दैट. And then you go on to your treadmill, which is your physical exercise, which should be the case. And then the gym. And the gym. So which is strength building and your, और exercise के भी सारे components होने चाहिए. Cross lateral training होना ही होना चाहिए. Wherever you are crossing your this, because it is very important for the brain का growth के लिए. Strength होना चाहिए. Coordination. अब coordination की भी हम जब exercises कराते हैं बड़ा interesting होता है. एक पैर पे आप खड़े रह जाओ, आप मान लो कि 30-40 सेकेंड्स खड़े रहते हो, यू कमांड योर ब्रेन कि भाई अब मुझे 2 मिनट खड़ा रहना है, वो हो जाएगा. सो कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, सेरिबेलम ऑल्सो इज एसेंशियली कनेक्टेड टू योर कमांड सेंटर. सारे कनेक्टेड तो अपना फ्रंटल लोब से ही है, सो स्विच तो वहीं पे है सबकी, सो दैट इज ग्रेट. सो योर स्ट्रेंथ इज बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, आपका बैलेंस की एक्सरसाइजेज भी हो रही है, एंड्योरेंस भी हो रहा है आपके, और मसल इज एवरीथिंग. देयर इज अ वेरी नाइस स्टडी विच इज पब्लिश्ड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही पब्लिश हुआ है कि हैंड ग्रिप जो होती है उसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके न्यूरोनल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा है, आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा है. If you don't have a good grip, then likelihood of you getting dementia is more. सोचो आप. Yeah. Dementia you is age faster if you or absolutely, absolutely. Yeah. But you said prefrontal cortex. जी बिल्कुल. Right. And आपने बोला कि मैक्सिमम लोगों का वो स्ट्रांग नहीं होता. Yes. इसकी वजह से वो दुनिया भर की सारी चीज़ें खुद को अफेक्ट करने देते हैं. एंड इसकी वजह से लाइफ में वो अचीवर्स नहीं बन पाते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं बन पाते. राइट. मे बी उनमें बहुत पोटेंशियल है बट ये पार्ट स्ट्रांग नहीं, इसलिए वो अटके रह गए कहीं पे. बिल्कुल. कैसे कोई स्ट्रांग कर सकता है अपना ब्रेन? बिल्कुल. सो पहले तो बात होती है, सब ऐसा बोलते हैं अरे राज शमानी के पास तो शायद 24 घंटे से ज़्यादा है तभी वो इतना सारा काम करता है या डॉक्टर श्वेता के पास इतना टाइम है. टाइम हमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. चलो रिसोर्सेज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, अच्छा इसमें क्या किसी को ऊपर नीचे दिया है? एवरीबडी हैज़ द सेम वे, द ब्रेन, द फिजियोलॉजी, सारा कुछ अच्छा दे रखा है. नाउ अ लिटिल बिट गोज बैक टू योर चाइल्डहुड ऑल्सो,
कि 0 to 5 years जो होता है ना, वो बहुत एक क्रिटिकल विंडो, क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि द स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स इज एस्ट्रोनॉमिकल। 700 साइनेप्टिक कनेक्शंस पर सेकंड बन रहे होते हैं 0 to 3 में। और अगर हम वहाँ का उसका लर्निंग स्टडी करें ना, तो जो पीक लर्निंग होती है, जो सेंसरी जो भी मैं प्रोसेस कर सकूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, वो होता है 3 साल पे। और हम समझते हैं कि अरे बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जो ये बीज होते हैं ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट के, वो वहीं से शुरू होते हैं, 0 to 3 में शुरू हो जाते हैं। द सीड ऑफ इट स्टार्ट्स देयर। सो जो बच्चे वाला होता है वो पहले हमारा, अब काफी लोग बोलेंगे मेरे बच्चा तो निकल गया, या मेरे तो बस छूट गई, अब काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। देन देयर इज अनदर पीरियड विच कम्स इन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 20। वहाँ पे भी आप उसको काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वोटर्स की जो एज होती है वो आजकल दे आर नेगोशिएटिंग दैट इट शुड नॉट बी 18 बिकॉज द फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट फुली डेवलप्ड देन। तो आप चॉइस अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो उस पॉइंट पे आपने अगर हैबिट बिल्डिंग कर लिया, यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, तब आप काफ़ी ज़्यादा बाहर एक्सटर्नली यू आर वर्किंग बट यू आर नॉट वर्किंग इंटरनली। द मोमेंट यू स्टार्ट टू वर्क एट दैट एज, जो भी इस एज में सुन रहे हैं, इफ़ यू स्टार्ट बिल्डिंग दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स शार्प रहता है। अब मान लो 13 से 18 में अगर आप वो भी एज गया एंड नाउ यू आर 30, बिटवीन 30 and 50। I'm 28 परफेक्ट। एंड मेरी ऑडियंस मैक्सिमम इसी एज ग्रुप में है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। 25 to 35 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेल मी। 25 to 40 में ब्रैकेट कर लेता हूं। चलो 25 to 40 में अगर मान लो कि ये दोनों बस छूट गई थी, हम क्या अब गए, हम नहीं कर सकते। अब हमें शुरुआत से शुरू करना है, तो भी कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज ऑफ द न्यूरोप्लास्टिसिटी। द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द ब्रेन, प्लास्टिसिटी एक इतनी सुंदर सी गिफ्ट है ना भगवान की। आप ऐसा नहीं समझो कि ओ मेरा तो ये हार्ड वायर्ड ब्रेन है, मेरा ऐसे ही जीन्स है, सब कुछ ब्लेम कर दो ना, वो तो मेरे जीन खराब थे, उसने तो मेरा, अभी मेरे माँ बाप ने ठीक मुझे रेज नहीं किया, तो सब कुछ इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा सब उन्होंने किया है, सब उन्होंने किया है। हाँ, तो अब मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं बस सबके ऊपर गुस्सा करूंगा और फाइट फ्लाइट फियर फ्रीज में ही मेरी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। द डे यू डिसाइड, द डे यू कमिट दैट यू वांट टू बिल्ड दिस फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथ, दैट इज पॉसिबल। सबसे पहला स्टेज इज अवेयरनेस। Are you aware about your limbic and frontal cortex? तो ये दोनों सीसॉ के जैसे काम करता है। अगर मेरा लिम्बिक फायर हर चीज़ पे मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे थ्रेट लगता है, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस, आई फॉल इन लव, इसीलिए फॉल इन लव बोलते हैं ना, आई फॉल इन लव बिकॉज दैट इज वॉट योर लिम्बिक सिस्टम इज डूइंग, राइट? एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट लिम्बिक, योर फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट वर्किंग, बट द मोमेंट योर फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टार्ट्स टू वर्क, योर लिम्बिक गोज डाउन। सो बी अवेयर, एज यू राइटली मेंशन, मेरे आगे से गाड़ी जाती है तो मेरा रिएक्शन क्या है? If somebody did something wrong to me, how am I taking it? मेरे पूरे दिनचर्या में, right from morning, so do something called the day audit. Audit your emotions, audit your actions, audit your responses, audit your relationships, ऑडिट योर वर्क, योर प्रोफेशन। जब आप अवेयरनेस के स्टेज में आ जाते हो, तब आपको समझता है कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा लिम्बिक में हूँ, या मैं तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ। तो वो पहला स्टेप है। अब उसके बाद का सेकेंड स्टेप क्या है? स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज़ विच इज़ मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग। उसमें क्या आता है? सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इज ये चारों जो वेव मैंने बताया ना, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, उन सबको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा पूरे दिन में। राज, अगर आप किसी भी इस 25 to 40 को पूछ लो, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्या दिन में कितना टाइम आप आंख बंद करके बैठते हो? पीपल्स आंसर इज शॉकिंग। कोई बोलता है कभी नहीं, कोई बोलता है मे बी अंडर अ मिनट, कोई बोलता है शायद मैं एक आध बार प्रे करने जाऊं तभी। सो यू आर नॉट बिल्डिंग योर अल्फा। इफ आई वांट टू बिल्ड माय बाइसेप्स, आई डोंट लुक एट द बाइसेप्स, I have to work for it. Same thing, if you want to work for a calm response, a balanced response, a frontal cortex which is allowing your emotions to be under control, you want a good alpha. You want a very good theta, because theta आपको creativity भी दे रहा है, vision भी दे रहा है, future भी दे रहा है। तो अब theta के लिए क्या करना है? आंख बंद से काम नहीं चलेगा, आपको और डीपर जाना है। दैट इज मेडिटेशन। मान लो आपको मेडिटेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड एंड हुला लगता है, तो क्या आप ऐसा म्यूजिक सुनते हो जो थीटा बना सकता है? क्या आप ऐसा लोगों के साथ रहते हो? बिकॉज यू इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ द पीपल दैट यू लिव विथ, राइट? जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। अगर आज मैं यहाँ पे स्टूडियो में एकदम ही ऐसे ऐसे आ जाऊँ, तो आई कैन ट्रांसफर दैट। इट्स इमोशंस आर कंटेजियस। सो आर यू लिविंग इन दैट एनवायरमेंट? अब आप एकदम से एंगर के एनवायरमेंट रहते हो और बोलते हो नहीं मुझे तो जी थीटा बनाना है, कैसे होगा?
Not possible. So then you have to change your environment. So you have to change your environment, you have to change your daily habits. अब मान लो आप अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, निकोटीन का भी ये है, कैफीन भी है, और फिर आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो अल्फा थीटा जी चाहिए. अब आप इतने बीटा से अल्फा थीटा कैसे बना पाओगे?